चलिए अब बात कर लेते हैं एग्रीमीटर को लेकर के और समझने की कोशिश करते हैं कि आज एग्री कमोडिटीज़ में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और ख़ासतौर से आज हम बात करने वाले हैं चने के बाज़ार को लेकर के। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैम, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। सीमा पर काफ़ी तनाव है, पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। आपसे पहली टिप्पणी जानना चाहेंगे, अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो। सबसे पहले तो विपुल जी बोलना चाहूंगी कि सेना के शौर्य को सलाम। बिल्कुल। और उनके रहते हुए मुझे लग रहा है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। जो भी सरकार से आ रहा है, सेना की तरफ से आ रहा है, हमारा वो यहाँ पे मतलब कर्तव्य है। और पूरी उम्मीद है कि इस पर मामला बहुत जल्दी निपटेगा और इस पर हम बिल्कुल फुल प्रूफ सोल्यूशन के साथ यहाँ पे आएंगे। तो पूरा जो मतलब कह सकते हैं कि 140 करोड़ जनता जो है सेना के पीछे है और सेना हमारी कैसी डटी हुई है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। तो मेरे ख्याल से एक बार फिर से सलाम करते हैं उन्हें। बिल्कुल सलाम करते हैं हमारे जवानों को जो इस समय युद्ध क्षेत्र में लगे हुए हैं। और इसी वजह से हम लोग इतने सुरक्षित होकर के भारतीय बाज़ारों पे, कमोडिटी बाज़ार पे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि पता है कि कल जिस तरीके से सिविलियन को टारगेट किया गया, एक भी ड्रोन नीचे नहीं आने दिया। और मतलब एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि हवा में ही उन तमाम कोशिशों को जो है वो नाकाम किया है। अभी एएफ की तरफ से जो है स्टेटमेंट जारी की गई और बताया गया कि उन्होंने किस तरीके से तमाम हमलों को नाकाम किया, जो कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश हो रही थी। लेकिन लोग मैम लौटते हैं जरा चने को लेकर के। सरकार ने चने के इंपोर्ट पर जो है वो 10% की ड्यूटी लगाई हुई है और ये ड्यूटी 1 अप्रैल से जो है लागू है। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए पिछले साल मई में चने के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी थी और ये छूट 31 मार्च 2025 तक लागू थी। सरकार के 10% ड्यूटी लगाने के बाद से अप्रैल में कीमतों में कुछ सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन अब फिर भाव में कमजोरी देखने को मिल रही है। ये गिरावट कब थमेगी और कीमतों में कब रिकवरी की कब तक उम्मीद है, इस पर हम बातचीत करते हैं। मैम, चने की आवक को में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है कि चने की कीमतों पर इसका किस तरीके से असर आप देख रही हैं आने वाले दिनों में? विपुल जी, सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी कि जय जवान के साथ जय किसान भी आता है। बिल्कुल। अगर जवान डटे हुए हैं तो किसान भी डटे हुए हैं। वो ये नहीं देखते कि उनका फसल इस बार नुकसान है तो अगली बार वो कुछ और उगा लेंगे, वो लगे रहते हैं। और ये हम लोगों ने सदियों से होता हुआ देखा है। चना में देखे तो 8,000 का स्तर हम लोगों ने आता हुआ देखा था। हमारी एमएसपी 5650 है, वहां से लगातार एमएसपी के नीचे आया। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये बोलना चाहूंगी कि हमारा जो बादल जो थे ना, ये छट गए हैं और आवक यहाँ पे बढ़ी है। आवक का भी इम्पैक्ट आया है। ड्यूटी फ्री काफी सारे इंपोर्ट हुए थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, खास करके येलो पीस का भी इम्पैक्ट आता है चना पे। और जब ड्यूटी फ्री वाला टाइम था तो विपुल जी 85% तक जो हमारा आवक ऑस्ट्रेलिया से आता था वो आ चुका था। तो अब मार्च महीने में जो हमारा ऑस्ट्रेलिया से जो चना आता है वो बहुत कम हो गया। 34,000 कुछ टन का यहाँ पे सिर्फ आवक रह गया था जो लाख में होता था। तो मेरे ख्याल से अब वहां से जितने भी इम्पोर्ट्स हैं उस पे लगाम है और इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे दिख रहा है। और मेरे ख्याल से सीजनैलिटी को देखा जाए तो यहाँ पे मई महीने से हमेशा विपुल जी हम लोगों ने देखा है कि मई से लेके अगस्त तक चना बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये जो हमारा विंडो ओपन होता है बाइंग के लिए, तो यहाँ तो किसान भाइयों से मैं सलाह दूंगी कि जो कमोडिटी हम लोगों ने 8,000 आता हुआ देखा था, 8,084 के करीब, और ये आपको आया था जिसने हाई लगाया था सितंबर महीने से, यहाँ से लगातार हम लोगों ने 6 महीने तक की गिरावट देखी थी। यानी कि मार्च तक उन्होंने लगातार अपनी फसल का दाम जो है वो घटते हुए देखा था। लेकिन अब मैं उन्हें यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, यहाँ पे प्राइसेस अब कंसोलिडेट कर रहे हैं। 6,000 तो बहुत जल्दी यहाँ पे आना चाहिए, 6,000 में कोई टाइम नहीं है। लेकिन बात या मैं 6500 की कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि महीने से 1.5 महीने रुकने पे यहाँ पे एक बार 6500 का भी भाव आता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब इसमें कारण है। हमारा जो पीक अराइवल था वो खत्म हो चुका है। इंपोर्ट 10% का इंपोर्ट ड्यूटी लग चुका है। तो बाहर से जो आएगा वो ड्यूटी के साथ आएगा और बाहर से अब बहुत कम आना था, जो आना था वो आ चुके हैं। और हम एंटर कर चुके हैं यहाँ पे मानसून सीजन में। तो मानसून सीजन में यहाँ बेसन की डिमांड बढ़ती है, खाने का डिमांड एक बढ़ता है, शादियों का मौसम आ जाता है। तो इससे हमारा जो सीजनल जो डिमांड होता है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 6,000 के ऊपर यहाँ पे चना 6500 चलने के लिए तैयार है।
बिल्कुल। मैम, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि चने का जो प्रोडक्शन है वो तो हम बढ़ता हुआ देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जनवरी की अगर बात करें तो अब तक इसके इंपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हालांकि अब अप्रैल से इंपोर्ट पर 10% के आसपास ड्यूटी लगने के बाद अब देखना होगा इंपोर्ट पर किस तरीके का असर देखने को मिलेगा। आप कैसे देख रही हैं मैम, क्या इसका असर पड़ेगा जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है? बिल्कुल जी, इसका असर तो यहाँ पे पड़ना चाहिए। हालाँकि मैं बार-बार यही कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ी-सी यहाँ पे लेट लगी है और उससे पहले ऑस्ट्रेलियन चना जो है वो आ गया हुआ था, लेकिन येलो पीस सबसे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि जभी भी चना प्राइसेज़ हायर साइड पे आता है, जो बेसन होता है उसमें कुछ मतलब येलो पीस का बेसन भी यहाँ पे मिलाया जाता है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जो 2023 में हुआ था वो यहाँ पे 2025 में एक्सपेक्टेड नहीं है। 2023 में आपको करीब-करीब 12.27 मिलियन टन हुआ था यहाँ पे। उसके बाद किसान ने शिफ्ट किया है क्योंकि लगातार प्राइसेस 6 महीने जो है वो क्रैश हुआ है यहाँ पे। तो चाहे वो काबुली चना हो, व्हीट हो, मेज़ हो, तो शुगर केन हो, जीरा हो, किसान यहाँ शिफ्ट हुए हैं जिसकी वजह से 11.54 मिलियन टन ही हमारा इसका प्रोडक्शन हुआ है और करीब-करीब 8.5 मिलियन टन के करीब हमारा कंजम्पशन होता है और कुछ बफर यहाँ पे रखती है गवर्नमेंट, कम से कम ये 2.5 मिलियन टन के करीब रखती है। तो मेरे ख्याल से जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज्यादा इजी नहीं है, थोड़ा टाइट है यहाँ पे और इम्पोर्टेड आइटम्स भी हैं हमारे पास। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा कि बहुत ज्यादा चना है या बहुत ज्यादा पल्सेस हमारे पास हैं और ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ पे त्योहारी मांग बढ़ने वाली है, मुझे लग रहा है कि एक तो बेस बन चुका है और प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ आएंगे और मुझे लग रहा है कि अगला फॉल अक्टूबर के बाद ही आएगा। अब जून ऑनवर्ड्स यहाँ पे धीरे धीरे प्राइसेस को ऊपर आना चाहिए। जी। मैम, अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो अभी क्या आउटलुक आप देख रही हैं चने की प्राइसेस को लेकर के? चना मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे एक रिकवरी के लिए खड़ा है। मैं यहाँ पे बेयरिश नहीं होना चाहूंगी। मैं इनफैक्ट बोलूंगी कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है विपुल जी कि जो वॉर का इम्पैक्ट है हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहां पे देखने को मिल सकता है और वहां पे हो सकता है कि मंडी में एक्टिविटीज थोड़ी सी यहाँ पे कम देखने को मिले। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मैं यहाँ 10 दिन की बात सिर्फ कर रही हूँ, 6,000 के करीब मुझे प्राइसेस जो है एक बार जाता हुआ दिख रहा है। 100 से 150 रुपए तक की जो अपसाइड है वो देखने को मिलेगा और ये मैं आपको प्राइस बता रही हूँ, दिल्ली का स्पॉट प्राइस है जो अभी आपको 5874 के करीब है, यानी कि 5875 ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 100 से 125 इमीडिएट यहाँ पे प्राइसेस को बढ़ना चाहिए। मैम, अगर मीडियम टर्म के लिहाज से अगर चेन्नई में को देखें तो अभी क्या प्राइसेस इसी रेंज के आसपास रहेंगी या कुछ बदलाव आप देख रही हैं? अगर हम मीडियम टर्म ले विपुल जी और अगर आप इसको महीने 1.5 महीने में रखेंगे टाइम फ्रेम में तो मुझे लग रहा है कि 6250 ऊपर वाले साइड रहेगा और अभी इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया है। ये सपोर्ट नहीं ब्रीच होना चाहिए, ये मैं यहाँ पे किसान भाइयों से बोलना चाह रही हूँ कि 5425 से नीचे, अब 54 क्या, मुझे लग रहा है कि अभी प्राइसेस जो है इनफैक्ट 5600 से नीचे नहीं आएगा। तो इसने एक अच्छा खासा बेस बना लिया हुआ है और 1 से 1.5 महीने में मुझे लग रहा है कि 6250 तक यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा। तो वो अपने जो भी उनके पास स्टॉक्स है उसे वो थोड़ा सा होल्ड करें, प्राइसेस थोड़ा सा नॉर्मल होता है तब जाके वो अपने माल को बेचे। और यही चीज जीरे में किसान ने किया था, उन्होंने अपनी होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी करी है। जब भी प्राइसेस ऊपर की तरफ गया तभी उन्होंने स्टॉक्स को रिलीज करा है, प्राइसेस नीचे क्रैश हुई है तो उन्होंने होल्ड करा है। तो मेरे ख्याल से ये समय है होल्ड करने का और थोड़ा सा अगर 6250 के ऊपर आए तब वहां पे उन्हें माल को रिलीज करना चाहिए। ठीक मैम। मैम, अब चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस समय अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो बनानी हो तो एग्री कमोडिटीज में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप देख रही हैं? मुझे तो लग रहा है कि आज थोड़ा सा प्रेशर अपने स्पॉट मार्केट पे आता हुआ दिख रहा है तो टर्मरिक यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। 13,400 ये जून कॉन्ट्रैक्ट है विपुल जी, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। 13,200 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,475 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर है। कैस्टर में हालांकि प्रोडक्शन कम हुआ है लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो 6215 का यहाँ पे एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 6180 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6230 का। और मेरे ख्याल से आज कल में सेलिंग प्रेशर रहेगा एक दिन और इस वीकेंड पे मुझे लग रहा है कि वॉर का भी थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर होगा तो वहां पे मंडे हो सकता है कि एग्री कमोडिटीज में एक बार फिर से हम लोग बाइंग आता हुआ देखें। ठीक है, तो अभी के लिए दोनों कमोडिटीज में सेल टारगेट सेल की कॉल है ना मैम? जी दोनों में ही। चलिए, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए जरा। कैस्टर सीड का आपको जून फ्यूचर जो है शॉर्ट करके चलना है, बेच के चलना है। 6215
के आसपास बेच के चलें। आपको यहाँ पर 6180 का जो है लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखें। 6230 6230 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा आपको हल्दी भी बेच के चलनी है। टर्मरिक में सेल करने की सलाह है। जून फ्यूचर 13400 के आसपास, यहाँ पर आपको लक्ष्य देखने को मिलेगा 200 रुपये नीचे 13200 का, और जो ऊपर की तरफ आपको 75 रुपये ऊपर एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है 13475। इसका ध्यान अवश्य रखें, यहाँ पर स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस महत्वपूर्ण दिन जुड़ने के लिए। निगाहें हम सबकी सीमा पर भी लगी हुई हैं, बॉर्डर पर भी लगी हुई हैं, और जो जो अपडेट्स हमारी सेना की तरफ से आ रहे हैं लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। और आगे अगर जब भी कोई अपडेट लेनी होगी मैम तो आपसे भी बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।